घर रात में, अब वो मुंह फुलाए बैठी रही कुप्पास। कहीं ना आपने टाइम बताया था हमको 10 बजे, ओ सॉरी 8 बजे का, आपने देर कर दिया। हम किसी दूसरे के साथ गए, किसी दूसरे के साथ आए, खाना अकेले हमने खाया। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोगों को कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप लोगों को रास्ता पता होना चाहिए ना? यस सर। जब आपको रास्ता पता होगा तभी तो आप जा पाएंगे। यस सर। अगर रास्ता नहीं पता है तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? हाँ, भूल जाएंगे। भूल जाएंगे तो कुछ करेंगे तो? हाँ, पूछ के जाएंगे। किससे पूछेंगे? आदमी से, जो भी वहाँ होगा अगल बगल। कोई सामने दिखा, यहाँ से मान लिया आपको गोंडा जाना है और रास्ता आपको नहीं पता है, क्या करेंगे? पूछेंगे। आज के ज़माने की बात करो, ये तो हो गया पहले का ज़माना। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि जब हम ये पता कर सकते कि हमको गोंडा जाना है, किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमें रास्ते में क्या क्या मिलेगा, अब हम गोंडा यहाँ से कितनी दूर है, ये सब पहले पता था? नहीं पता था ना। मान लो आप गोंडा शहर में पहुँच गए, अब पता करना है आपको कि हाँ हमें ये इस दुकान की स्थिति जाननी है। गोंडा पहुँचो, हमें रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन के लिए तो आपको सवारी मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्थान है, मान लिया कहीं डिग्री कॉलेज है, कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ आप नहीं जान रहे हैं, किसी से पूछेंगे तो जाएंगे। लेकिन अब एक जो है बहुत बढ़िया साधन आ गया है। क्या? बोलिए। मैप। मैप किसका मैप? ऐप। गूगल मैप जिसको कहते हैं। बहुत अच्छा, समीर के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। गूगल मैप क्या है? गूगल मैप है। गूगल क्या है जानते हो? गूगल एक कंपनी है जिसके सहारे आज पूरी इंटरनेट की दुनिया टिकी हुई है। ऑल ओवर विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में आज की टेक्नोलॉजी गूगल के ऊपर निर्भर हो गई है। कैसे? हमने तो केवल एक उदाहरण दिया है कि कहीं जाना है हमको, तो हमें रास्ता पता करना है कि रास्ता कितनी दूर है, हमें कैसे जाना होगा, किन किन रास्तों से होकर गुजरना होगा। एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर, अमेरिका में रह रहे थे। वो अपने भारत के ही हैं। एक बार की घटना है, इसका आविष्कार कैसे हुआ गूगल मैप का, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो अमेरिका में वो रह रहे थे, उनकी शादी हो चुकी थी। तो जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, और उनकी पत्नी महोदया ने फ़ोन किया उनको कि आज हमको शाम को फला जगह फला होटल में खाना खाने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। टाइम फिक्स हुआ रात के 8 बजे, फला होटल में हमको मिलना है। अब मैडम जी तो वहाँ से अपने रूम से निकली और टाइम से पहुँच गई। अमेरिका में रात के 8 बजे का मतलब 8 बजे, मतलब टाइम का बहुत महत्व है अमेरिका में, आपके भारत की अपेक्षा। भारत की अपेक्षा अमेरिका में समय का बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो महोदया वो पहुँच गई होटल में 8 बजे, और महोदय किसी काम से थोड़ा फंस गए, टाइम लग गया वहाँ से निकले तो क्या हुआ, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए, पूछते 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 टाइम कितना उन्होंने फिक्स किया था, रात के 8 बजे, और रास्ता भूल गए। रास्ता, उस होटल का रास्ता भूल गए। पूछते पूछते फला ऑटो किया, उधर से ऑटो किया, वो भी नहीं जानता था, उधर से ऑटो किया। ये सब करते कराते वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको रात के 10 बज गए। उस होटल में जब पहुँचे
तो पता चला वहाँ खाना ख़त्म हो गया। खाना ख़त्म और मैडम जी उनकी गुस्से में खाना वाना किसी के साथ खा के चली गई अपने घर पे। ये बेचारे पहुँचे घर रात में, अब वो मुँह फुलाए बैठी रही कुप्पास। कहीं ना आपने टाइम बताया था हमको 10 बजे, 8 बजे का, आपने देर कर दिया। हम किसी दूसरे के साथ गए, किसी दूसरे के साथ आए, खाना अकेले हमने खाया। इसी समय घर से निकल जाओ। अमेरिका में ऐसा होता है ज़्यादा पढ़े लिखे फैमिली में। तो अब गुस्से में थी वो, अब वो क्या करें महोदय, कहे चलो ठीक है। वो रात में ही घर से निकले, अपना बस्ता उठाए, बैग वैग उठाए और जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ पहुँचे। रात में पहुँचे, पूरी रात सोए नहीं। उन्होंने केवल एक विषय पर काम किया, रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया। आप क्या करें, रास्ता भूल गए। वो महोदय एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे। एक कंपनी के, ये कहिए मालिक तो नहीं थे, लेकिन जो कंपनी का मालिक था उसके बाद उन्हीं का नंबर था। पूरी व्यवस्था कंपनी की, टेक्नोलॉजी की वही देखते थे। उनका नाम था, हमारे देश के ही हैं, श्री सुंदर पिचाई। क्या नाम था? सुंदर पिचाई। और उस कंपनी में जो काम करते थे उस कंपनी का क्या नाम था पता है आपको? गूगल। क्या नाम है? गूगल। जिसको आप कहते हैं अरे गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कुछ भी ढूंढना हुआ बोले तुरंत गूगल कर लीजिए। ये महोदय सुंदर पिचाई जी उसी कंपनी के सीईओ थे। सीईओ का मतलब जानते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसको चीफ माने मुख्य होता है, एग्जीक्यूटिव माने कार्यकारी, जो काम को देखने वाला हो, ऑफिसर माने होता है अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे श्री सुंदर पिचाई जी। अब ये रात भर बेचारे सोचते रहे क्या करें क्या करें। इन्होंने अपनी कंपनी की एक टीम बुलाई। क्या बुलाई? जो वहाँ के और इंजीनियर थे उनको बुलाया और कहा कि एक ऐसा आविष्कार कीजिए, सब लोग मिलकर के करते हैं कि कहीं भी कोई भी जाए, हमको जब इतनी परेशानी हुई तो और लोग जाते होंगे तो कैसा फील होता होगा। भाई रास्ता पता नहीं है, हम कैसे पता करेंगे रास्ते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोडिंग विकसित कीजिए, ऐसी कोडिंग डालिए अपने सर्च इंजन में कि पूरे दुनिया में कोई कहीं भी जाना चाहे तो जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ उसका नाम डाले और जहाँ पर जाना है उसको उसका नाम बोले और आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे कि यहाँ से वो कितनी दूर है, कौन कौन से रास्ते से होकर के हम गुजरेंगे। ठीक है। और जो ये टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी विकसित की, इस टेक्नोलॉजी का नाम उन्होंने रखा क्या? गूगल मैप, मानचित्र। आपको रास्ता क्या बताता है? मानचित्र ही तो बताता है। क्या नाम रखा? गूगल मैप। और इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार उन्होंने किया सन 2005 में। कब किया था? 2005 में। पहले 2 देशों में लॉन्च किया उन्होंने, पहले 2 देशों में लॉन्च किया था इस टेक्नोलॉजी को। आज पूरे विश्व के 108 देशों में लगभग, इससे ज़्यादा ही हो गया है अब, हमारे ख्याल से तो शायद पूरे दुनिया में हो चुका है। ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी स्पीड है, तुरंत मारो गूगल पे, कहाँ जाना है, अभी यहाँ बैठे हो, अपना घर सर्च करना है, अगर इंटरनेट पे है वो तुरंत डालो। या तरफगंज जाना है, तरफगंज पे खोला, डालोगे तुरंत आ जाएगा। यहाँ से चलेंगे, इधर मुड़ेंगे, आप जाते जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आप कहाँ पहुँच गए हैं, किस मोड़ से आपको जाना है उस स्थान को, कितने किलोमीटर है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुँचेंगे, आप अगर पैदल जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुँचेंगे। पूरा टाइमिंग फिक्स है। अगर आप कंटिन्यू चल, बीच में अगर कहीं रुके नहीं तो उसकी टाइमिंग फिक्स है। अगर आप इसी रफ्तार से चल रहे हैं तो आप इतनी देर में उस गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे। तो मैप का आविष्कार किसने किया? किसने किया? अभी हमने बताया है, गूगल मैप का आविष्कार किया सुंदर पिचाई जी ने।
जो गूगल के सीईओ हैं, अभी भी हैं वो, ठीक है। एक घटना और है, आप लोग सोचते हैं कि हाँ इस शब्द का क्या माने हैं, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं गूगल पे, इस शब्द के क्या माने हैं। मान लिया आपने डाला एप्पल, अब उसको आप सोच रहे हैं कि हिंदी में कैसे इसको हम जानें। आप बोलिए या लिख दीजिए गूगल पे एप्पल माने या एप्पल मीनिंग, वो तुरंत दे देगा। फिर वहाँ आएगा ट्रांसलेट, किस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तुरंत दे देगा। एप्पल मीन्स सेब, बनाना मीन्स केला, जो भी आप जानना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे वो आविष्कार नहीं कर चुका है। आप कोई भी भाषा बोलते जाइए, टेक्नोलॉजी आविष्कार कर दिया उसने, बना दिया। अगर आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है, अगर आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है, आप टाइपिंग कम जानते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसमें उन्होंने वॉइस वाला बना दिया, माइक बना होता है, उस पर क्लिक करो, टुन दे बोला, फिर आप बोलो जो भी आपको बोलना है, आप बोलते जाइए। किस भाषा में आप जानना चाह रहे हैं, जिस भाषा में आप टाइप करना चाह रहे हैं, भाषा सेलेक्ट कर लीजिए और वो उसी भाषा में टाइप करता जाएगा। बशर्ते कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो आप बोल रहे हैं, उच्चारण आपका वो सही हो, ठीक। उसको क्या कहते हैं, गूगल ट्रांसलेट। क्या कहते हैं, गूगल ट्रांसलेट, अनुवाद। अगर आप हिंदी का अंग्रेजी में करना चाहें, अंग्रेजी का हिंदी में करना चाहें, चाइनीज़ का हिंदी में करना चाहें, हिंदी का चाइनीज़ में करना चाहें, आप हिंदी का बांग्ला में करना चाहें, तमिल में करना चाहें, जो भी जिस भी भाषा में आप चाहें, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। तो वो हमारे देश के कौन है पता है आपको, अभी बताया, क्या बताया, सुंदर पिचाई। बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजाओ भाई फाइल के लिए। तो सुंदर पिचाई जी हमारे देश के कहाँ के रहने वाले थे ना, हमारे देश भारत में कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनका घर जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में उनका घर एक छोटे से गांव में था। उनके पिताजी इंजीनियर थे और उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली कि हम भी इंजीनियर बने। पढ़ाई करते करते आज वो पूरे दुनिया के जो सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है गूगल, उसके वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO हैं, ठीक है। तो यही हम आज आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप जाना चाहें कहीं को तो किस विधि से जाएंगे। मोबाइल में आप सर्च किए और आप पहुंच गए। इसका आविष्कार किसने किया, सुंदर पिचाई जी ने गूगल के प्लेटफॉर्म पर किया, ठीक। तो फिर हम अगले चैप्टर में बताएंगे आपको कुछ इंटरनेट से जानकारियां। आपको देखना है कि हाँ कैसे हम इसका आविष्कार कर सकते हैं, किसने किया है आविष्कार, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस ज्ञान के साथ साथ जो आप ये ज्ञान ले रहे हैं, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, भूगोल है, बहुत सारे विषय हैं, इसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। आज का युग सारा युग, अब हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं, इंटरनेट पे ही तो देख रहे हैं। किस पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे ही तो देख रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है, आज के युग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज के युग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले ये सब नहीं था, हम लोग पढ़ते थे तो हम क्या जाने। एक मुझे वाकया याद आता है, सन 1992-93 की बात है। तब अपने यहाँ फ़ोन भी नहीं आया था घुमाने वाला, जैसे बाहर था बड़े बड़े शहरों में। तब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, तो ऐसे पहली बार जब मैंने फ़ोन उठाया, डायल किया नंबर, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, ऐसे थर 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 कांप रहे थे। और हमने सोचा कि हाँ लाओ बात करें। तो बात करने में वो हिचकिचाहटी, मैं कैसे क्या बोलूँ, पहले कैसे लोग बोलते थे हेलो, आप तो बोलते हाँ हेलो क्या हाल चाल है, लड़का उठा हाँ हेलो पापा कैसे हैं। और तब इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हाँ पहले पहले पहले, अब तो अत्तर बड़ा लड़का है ना, मेरे वाह मोबाइल लेके हेलो हेलो करे लगा था। लेकिन पहले क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था हमारे बीच में।
भाई जिस माहौल में हम पैदा होंगे वो जन्म से ही उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो पहले ऐसा माहौल हम लोगों के बीच में नहीं था। मुझे याद आता है, थोड़ी जानकारी है हमको कि हम क्या सोच रहे थे। मैं सोच रहा था 1992-93 में फ़ोन वाला था, तो हम ये सोच रहे थे कि यार कोई ऐसा आविष्कार हो जाता, ऐसी चीज़ आ जाती कि लोग जो है वो बिना तार के, अब तो टेलीफोन में तार लगा होता है, पहले टेलीफोन में क्या नहीं था, तार था, अब क्या है, मोबाइल है। तो हम सोच रहे थे कि हाँ कोई ऐसा फ़ोन आ जाता कि हम यहाँ कोने में बैठा बतवाई थे और हमारा कोई मित्र है दूर बैठा है, वहाँ से वो बात कर रहा है और बीच में कोनो तार ना हो। हमने ये सोचा था अपने दिमाग में, हमने, ये मेरी व्यक्तिगत घटना है, मैंने ये सोचा था दिमाग में कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो बिना तार के ही बात हो जाए। और 92 के बाद में हम 97 में बॉम्बे में गया, घूमने गया था, इलाहाबाद से ही बॉम्बे घूमने गया, तो पता चला वहाँ हमने देखा, पहली बार देखा था मैंने फ़ोन। कौन सा फ़ोन? मोबाइल फ़ोन। पहले फ़ोन आता था ऊषा का, इतना बड़ा फ़ोन रहा है, अत्यंत बड़ा एंटीना लागत रहा वहाँ। एक जने काने में लगाया रहा है, बोले मैं, हम कहन हुआ कहाँ से बोल रहे हैं, फ़ोन आएगा तो क्या बात। तो देखिए हमने केवल सोचा था और किसी वैज्ञानिक ने हमसे पहले सोच लिया था कि हाँ ऐसा हमको करना है, ऐसा बनाना है। उस देश के वैज्ञानिक ने सोचा और वहाँ के जो उस देश के प्रधानमंत्री थे, जो भी वहाँ के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसका साथ दिया और उसने आविष्कार कर दिया। आज वो आविष्कार पूरे दुनिया में चल रहा है। अब तो क्या हो गया है, अगर आप मोबाइल ना पाएँ या आपके घर में कोई मोबाइल ना हो तो शायद वो घर अधूरा ही है। एक रिक्शा चालक भी मोबाइल लेके चलता है, एक मजदूर जो भी है जो घर का काम करता है वो भी मोबाइल लेके चलता है कि नहीं चलता है। अगर मोबाइल नहीं है तो कहीं कि इनके यहाँ मोबाइल ही नहीं है, कैसे बात हो। पहले रात जब फ़ोन लगावा जाए तो पता चला कि हाँ हमारे यहाँ पीसीओ लग रहा, तो वहाँ से पहले फ़ोन आता था, भैया वो फलाने को बुला दियो, तब उनका 1 घंटा टाइम ले जाए तो बुला के लाते थे हम लोग, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी क्या हो गई, तो इसीलिए हम ही इसलिए बता रहे हैं आपको कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग समझो, जानो, इसका आविष्कार क्यों हुआ, इसका आविष्कार क्यों हुआ, ठीक है, क्यों बनाया गया ये चीज, ठीक भाई। अगर मोबाइल ना आती तो आप हमारा वीडियो पाते मोबाइल पे, हम वीडियो बना सकते थे। पहले वीडियो कैमरा आता था तो ये में नहीं, पहले वीडियो कैमरा होता है 1-1 लाख 2-2 लाख के, बहुत बड़े बड़े लोगों का वीडियोग्राफी करावत रहे, वहाँ पहले कैसेट लागत रहे तो चिप आए गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आप लोग जानिए, पढ़िए। और यहाँ ये 6, 7, 8 का क्लास है, यहाँ से आप आगे भी बढ़ेंगे तो भी तब आपको जानकारी बताई जाएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आगे और जानना चाहेंगे तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।